एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है। इक्वेशन का मीन्स समीकरण है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को, समीकरण को लेके उसे सॉल्व करिए। तो हम लेते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। 3x प्लस 4y इक्वल 10। अब आपको क्या करना है, x या y, आपकी चॉइस है। आप या तो x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो। हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं। 3x यहाँ पे ही है, 10 प्लस में 4y है, इक्वल के हम यहाँ साइड चेंज करेंगे तो कितना आएगा, -4y। प्लस में था, हमने जगह चेंज की तो क्या हो गया, -y हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल 10 माइनस 4y/3। ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, मतलब ये बन गई हमारी समीकरण 3। अब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। आपको ध्यान क्या रखना है, आपने जिससे भी वैल्यू निकाली है उसके अपोजिट वाली, मतलब दूसरी इक्वेशन में आपको उसकी वैल्यू को पुट करना है। तो हमने फर्स्ट से इक्वेशन बनाई थी, सेकेंड वाले में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल 2। जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम ये पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2 इंटू ब्रैकेट में हम लगा देते हैं 10 माइनस 4y/3 माइनस 2y इक्वल 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 10, 2 10 जा 20 माइनस, यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई हम सबसे करेंगे जितना भी अंदर होगा। तो 2 4 जा 8y/3 माइनस 2y इक्वल 2। अब हमको ध्यान देना है, हम इसे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ पे y नहीं है। जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो सेम टाइप के वेरिएबल्स को के साथ ही करते हैं। वेरिएबल का मतलब ये जो ABCD होता है XYZ, ये। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो फ्रैक्शन का माइनस हो गया, यहाँ पे अपॉन में है, यहाँ पे अपॉन नहीं है, तो हम एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। ये हम लिखते नहीं है लेकिन ये हमें पता होता है। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो 3 आया, 3 का 3 से डिवाइड करेंगे हम, 1 मिलेगा, 3 1 जा 3। तो ऊपर वाले से सबका मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, तो 1 इंटू 20 पूरा वही आ जाएगा। ठीक है, पूरे से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरी वैल्यू वही मिल गई। माइनस, अब 3 का 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2y। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि आपको कंफ्यूजन होगी। इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो पूरा हमको वही मिल गया। 2 3 जा 6y/3 इक्वल 2। अब क्या करेंगे हम, y के साथ सॉल्व हो जाएगा 20, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो कितना आएगा, -14y/3 इक्वल 2। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता है तो 3 का हम यहाँ पे 3 में डिवाइड में इक्वल की इस तरफ भेजें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 20 माइनस 14y इक्वल 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 2 इंटू 3 किए, 2 3 जा 6 आया। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, 14y इक्वल 6 प्लस में 20, यहाँ पे आएगा तो -20। प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 6 किया, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। लेकिन बड़ी डिजिट में माइनस है, ठीक है, बड़ी संख्या में माइनस है तो आंसर भी माइनस में आया। दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y की वैल्यू क्या आएगी, 14
ये वाला 14 मल्टीप्लाई था, इक्वल इस तरफ भेजेंगे तो हम डिवाइड में आया, 14 1 जा 14, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। यहाँ तक आपको समझ में आया? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें x की भी वैल्यू निकालनी है। एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ। इसमें मैंने क्या किया, हमारे पास दो इक्वेशन होगी, दो समीकरण होगा, उनमें से हम दोनों में से हमने पहले समीकरण को लिया, उसको सॉल्व करके या तो आप x की वैल्यू निकालो या आप y की वैल्यू निकालो। तो मैंने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकालने के लिए y को हमने इक्वल की दूसरी तरफ भेजा, 3x के साथ जो 3 था वो मल्टीप्लाई था, उसको भी हमने चेंज किया तो डिवाइड में आया। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 3। इसको हमने पुट कर दिया, इसकी वैल्यू हमने रख दी दूसरी वाली इक्वेशन पे, दूसरे समीकरण में हमने इसकी वैल्यू को रखी, जहाँ पे भी x था वहाँ पे हमने पूरा x की वैल्यू पुट कर दिया। फिर मल्टीप्लाई में था, ठीक है, यहाँ पे गुणा हुआ, 2 × 10 20 आया, 2 4 जा 8 आया, -2y था। अब यहाँ पे अपॉन में वैल्यू है, ठीक है, अपॉन मतलब कि फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का माइनस हमने किया। फ्रैक्शन का माइनस करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा दिया। आपको लगाना नहीं है, ये सिर्फ आपको माइंड में रखना है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 1 और 3 का एलसीएम लिए, 3 आया, 3 से डिवाइड किए, ठीक है। एलसीएम के आंसर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे हमें 1 मिला, तो 1 का मल्टीप्लाई हमने पूरा ऊपर किया, माइनस फिर हमने 3 का डिवाइड किया 1 से तो हमें 3 मिला, 3 का मल्टीप्लाई हमने ऊपर किया, 20 - 8y आया, 2 3 जा 6y आया। अब ये y सॉल्व हो सकता है, लेकिन दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 14y आया, इक्वल 3 इक्वल 2 और 20 जो बाकी था उसको हमने सेम वैसे ही रखा। अब यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पे डिवाइड में 3 है, इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 3 जा 6 आ गया। यहाँ पे अब y की वैल्यू निकालना है, तो 20 में को हम चेंज करेंगे, यहाँ प्लस में इस तरफ भेजेंगे तो माइनस आया, यहाँ पे माइनस हुआ, माइनस माइनस कैंसिल, 14/14 1 आया। ये तो रहा हमारी y की वैल्यू। मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करिए, ठीक है, तीसरे समीकरण में पुट करिए। अगर आपको पहले में करना है तो पहले में करिए, सेकंड में करना है तो सेकंड में करिए, आप किसी में भी रख सकते हो। तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या थी, y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या बनी थी, 10 - 4y/3। ये हमारे तीसरे समीकरण था, इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे। y हमें कितना मिला है, 1 है, तो 10 - 4 × 1/3। यहाँ पे हम पूरा सॉल्व कर देंगे, 10 - 4 1 जा 4/3, 10 में से 4 गया तो 6/3, इसको डिवाइड किए तो 2 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये रहा हमारा आंसर, x = y = 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत जा रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसी मेथड के और भी क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व करते नहीं बन रहे तो आप मुझसे बता दीजिए, मैं उसे भी सॉल्व करके आपको बता दूंगी। अगर एग्ज़ाम में कभी भी सॉल्व करने के लिए ऐसे समीकरण आते हैं पेपर में, तो कोई ज़रूरी नहीं कि यही वाली मेथड से अगर नहीं दिया तो आप विलोपन विधि भी यूज़ कर सकते हैं, और प्रतिस्थापन और विलोपन में सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी विलोपन विधि, क्योंकि वो इजी रहती है और जल्दी आंसर ले आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।